हे देयर, अगर आप चैप्टर 3 में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद को एक वेल डिजर्व्ड हाई फाइव दीजिए। हमने एक साथ बहुत सारा ग्राउंड कवर किया है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स और आइगन वेक्टर्स से लेकर केली हैमिल्टन के मैजिक और मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन तक। अगर आपका दिमाग अभी थोड़ा पैक्ड महसूस कर रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब एग्जाम सीजन आता है, चाहे आप अपने बीबी टेक सेमेस्टर फाइनल की तैयारी कर रहे हों या किसी हाई स्टेक्स गेट क्वेश्चन को देख रहे हों, सबसे बड़ी रुकावट आमतौर पर यह नहीं होती कि मैथ्स इम्पॉसिबल है। असली दुश्मन एग्जाम एंग्जाइटी और मेमोरी ओवरलोड है। आपको एक 3x3 मैट्रिक्स मिलती है, टाइमर टिक टिक कर रहा होता है और अचानक आप हिचकिचाते हैं, वेट, क्या आइगन वैल्यूज का सम डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है या ट्रेस के? क्या कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो सकती है अगर उसमें रिपीटेड आइगन वैल्यूज हों? इसी वजह से यह सेक्शन बनाया गया है। सेक्शन 3.12 को अपने मेंटल हार्ड ड्राइव डिफ्रेगमेंटर की तरह सोचें। हम चैप्टर 3 के कोर कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्प मेंटल एंकर्स, इनट्यूटिव विजुअल मैप्स, सिली लेकिन अनफॉरगेटेबल निमोनिक्स और एक बुलेट प्रूफ रेफरेंस चीट शीट में समेटने वाले हैं। जब तक आप इस सेक्शन को पढ़ना खत्म करेंगे, आप न केवल इन फॉर्मूलाज को याद रखेंगे बल्कि उन्हें इनट्यूटिवली फील भी करेंगे। 1. द बिग पिक्चर, द स्पेक्ट्रल मेमोरी मैप। किसी भी आइगन वैल्यू या डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आप आइसोलेटेड ट्रिक्स से डील नहीं कर रहे होते हैं। सब कुछ एक सिंगल फंडामेंटल क्वेश्चन से लॉजिकली फ्लो करता है। ये मैट्रिक्स बिना रोटेट किए किन डायरेक्शंस में वेक्टर्स को सिंपली स्ट्रेच करती है। यहां बताया गया है कि चैप्टर 3 के सभी मेजर आइडियाज एक सिंगल विजुअल रोडमैप में कैसे कनेक्ट होते हैं। ये डायग्राम लीनियर अलजेब्रा में एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एनालाइज करने के लॉजिकल प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्ट करके आइगन वैल्यूज कंप्यूट करने और कैली हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करने और आइगन वैल्यूज का यूज करके ट्रेस, डिटर्मिनेंट और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने की आउटलाइन देता है। फाइनली, ये मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन परफॉर्म करने, मैट्रिक्स पावर्स कैलकुलेट करने या डिफेक्टिव मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जियोमेट्रिक और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटीज को कंपेयर करके डायगोनलाइजेबिलिटी को इवेल्युएट करता है। नेविगेटिंग द मैप, स्टेप बाय स्टेप फ्लो। द स्टार्टिंग लाइन ए, आपको एक n बाय n मैट्रिक्स ए दिया गया है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप मेन डायगोनल के अलोंग लैम्डा सबट्रैक्ट करते हैं ताकि a माइनस लैम्डा आई मिले। इसके डिटर्मिनेंट को 0 पर सेट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल p ऑफ लैम्डा इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0 निकालते हैं। द आइगन वैल्यूज लैम्डा p ऑफ लैम्डा के रूट्स आपको स्केलिंग फैक्टर्स देते हैं। तुरंत दो गोल्डन गार्ड्स का यूज करके अपने रूट्स का सैनिटी चेक करें। ट्रेस गार्ड, क्या सम ऑफ लैम्डा आई इक्वल्स ट्रेस ऑफ ए है? डिटर्मिनेंट गार्ड, क्या प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा आई इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है? द आइगन वेक्टर्स एक्स, हर लैम्डा आई के लिए इसे वापस a माइनस लैम्डा आई टाइम्स x इक्वल्स 0 में प्लग इन करें। आप शिफ्टेड मैट्रिक्स का नल स्पेस कर्नल ढूंढ रहे हैं। द कैले हैमिल्टन पाथ, याद रखें कि a अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन p ऑफ a इक्वल्स o को सेटिस्फाई करता है। ये आपको a टू द फोर्थ जैसी हाई पावर्स कैलकुलेट करने या कोफैक्टर मैट्रिसेस कंप्यूट किए बिना a इनवर्स निकालने का एक फास्ट लेन देता है। द डायगोनलाइजेशन डेस्टिनेशन PDP इनवर्स, अगर आप n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इकट्ठा कर सकते हैं तो मैट्रिक्स भी बनाने के लिए उन्हें कॉलम्स में पैक करें। अब a इक्वल्स PDP इनवर्स के थ्रू a एक प्योर डायगोनल मैट्रिक्स D में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मैट्रिक्स पावर्स a टू द के सिंपल स्केलर एक्सपोनेंशियल D टू द के में बदल जाते हैं। सेक्शन ब्रेक 2. निमोनिक्स एंड कॉन्सेप्टुअल एंकर्स। एग्जाम प्रेशर के दौरान ये आइडियाज याद रहें, इसके लिए आइए इन्हें विविड कॉन्सेप्टुअल एंकर्स और कैची निमोनिक्स के साथ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर देते हैं। निमोनिक 1, ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट रूल्स। द TSA&DP ई डिटेक्टिव स्ट्रेस में सम वर्सेस प्रोडक्ट में कंफ्यूज होना आसान है। इन दो शॉर्ट साउंड बाइट्स का यूज करें। TSA, ट्रेस इक्वल्स सम ऑलवेज ट्रेस ऑफ a इक्वल्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n। DP, determinant equals product of eigenvalues, determinant of a equals lambda 1 times lambda n। कंसेप्टुअल एंकर, ट्रेस को एक डायगोनल के साथ खींचते हुए टेप मेजर की तरह सोचिए। यह बस लेंस को जोड़ता है। डिटर्मिनेंट को एक मल्टी डायमेंशनल बॉक्स की तरह सोचिए।
इसका वॉल्यूम पाने के लिए आपको सभी साइड लेंथ्स लैम्डा को मल्टीप्लाई करना होगा। क्विक एप्लीकेशन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक 3x3 मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 6 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 8 है। अगर दो आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 इक्वल टू 2 हैं, TAS यूज कीजिए 1 + 2 + लैम्डा 3 इक्वल टू 6, जिसका मतलब है लैम्डा 3 इक्वल टू 3। DPE से चेक कीजिए 1 × 2 × 3 इक्वल टू 6, जो 8 के इक्वल नहीं है। वेट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 8 है तो हमारे एज्यूम्ड आइगन वैल्यूज को दोनों रूल्स के अगेंस्ट एक साथ चेक किया जाना चाहिए। TSA और DP को एक साथ यूज करने से स्टैंडर्ड गेट ट्रिकी क्वेश्चंस 15 सेकंड्स से भी कम में सॉल्व हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, निमोनिक 2, फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स, द जीरो शिफ्ट सर्च। स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि हम x इक्वल टू 0 के बजाय A माइनस लैम्डा I x इक्वल टू 0 क्यों सॉल्व करते हैं। कंसेप्चुअल एंकर, इमेजिन कीजिए A एक स्पॉटलाइट है जो स्पेस को वार्प कर रही है। आमतौर पर AX पूरी तरह से नई डायरेक्शन में पॉइंट करता है, लेकिन स्पेशल ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसीज लैम्डा पर ऑपरेटर A माइनस लैम्डा I कुछ डायरेक्शंस को पूरी तरह 0 में फ्लैट कर देता है। एक आइगन वेक्टर खोजना बस उन वेक्टर्स की तलाश है जो शिफ्टेड मैट्रिक्स के नल स्पेस में रहते हैं। जब भी आप A माइनस लैम्डा I x इक्वल टू 0 लिखें, खुद से रिपीट करें, मैं उन वेक्टर्स की तलाश कर रहा हूं जिन्हें A माइनस लैम्डा I स्क्वैश करके 0 कर देता है। सेक्शन ब्रेक, निमोनिक 3, केली हैमिल्टन, फीड द मैट्रिक्स इट्स ओवन पॉलिनोमियल। केली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट करती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कंसेप्चुअल एंकर, मैट्रिक्स को उसकी अपनी इक्वेशन फीड कीजिए। अगर स्केलर इक्वेशन लैम्डा स्क्वेयर्ड माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा को A से और स्केलर 6 को 6i से रिप्लेस कीजिए। A स्क्वेयर्ड माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0। द फास्ट इनवर्स शॉर्टकट, अगर आपके पास पहले से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो 3x3 मैट्रिसेस के लिए एडजुगेट मैट्रिसेस कैलकुलेट मत कीजिए। केले हैमिल्टन इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। A टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस A माइनस 5i क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 6i इक्वल्स O, which implies 6a inverse equals 5i minus, which implies A inverse equals 1 6 times open parenthesis is 5i minus A close parenthesis। यह एक अकेली ट्रिक गेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT क्वेश्चंस में आसानी से 3 to 5 मिनट्स बचाती है। सेक्शन ब्रेक, निमोनिक 4, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन, द सैंडविच ट्रिक। हम A इक्वल टू P D P इनवर्स क्यों लिखते हैं? A टू द पावर के इक्वल टू P D टू द पावर के P इनवर्स क्यों होता है? कॉन्सेप्चुअल एंकर, द सैंडविच एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि P इनवर्स आपकी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड बेसिस कोऑर्डिनेट्स से आइगन स्पेस में ट्रांसलेट करता है, जहां सब कुछ सिंपल होता है। D उन एक्सेस के अलोंग वेक्टर्स को स्केल करता है। P रिजल्ट को वापस स्टैंडर्ड बेसिस कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसलेट करता है। अब क्या होता है जब आप A क्यूब्ड कैलकुलेट करते हैं? A क्यूब्ड इक्वल टू P P D P इनवर्स टाइम्स P D P इनवर्स टाइम्स P D P इनवर्स। मिडल लेयर्स को देखिए, P इनवर्स P इक्वल टू I। अंदर की ब्रेड स्लाइस कैंसिल आउट हो जाती हैं। A क्यूब्ड इक्वल टू P D टाइम्स P इनवर्स P टाइम्स D टाइम्स P इनवर्स P टाइम्स D P इनवर्स, जो P D क्यूब्ड P इनवर्स के इक्वल होता है। ब्रेड P और P इनवर्स बाहर ही रहती है, सिर्फ फिलिंग D की पावर बढ़ती है। सेक्शन ब्रेक, क्रिटिकल एग्जाम ट्रैप्स और उन्हें कैसे अवॉइड करें। प्रेडिक्टेबल मिस्टेक्स की वजह से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी आसान मार्क्स गवा देते हैं। यहाँ वो 4 क्लासिक ट्रैप्स हैं जो टेस्ट मेकर्स भी टेक और एग्जाम्स में सेट करते हैं। ये रेफरेंस चार्ट आइगन वैल्यूज और मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 4 कॉमन लिनियर अलजेब्रा एग्जाम पिटफॉल्स को आउटलाइन करता है। यह स्टूडेंट्स को याद दिलाता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज सिंपली उनके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमेशा रियल आइगन वैल्यूज और ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने हेतु ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखना पड़ता है, और नेगेटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के लिए सिर्फ नेगेटिव डिटर्मिनेंट की जगह सभी आइगन वैल्यूज का नेगेटिव होना जरूरी है। ट्रैप 1, द ट्रायंगुलर शॉर्टकट इल्यूजन। अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0 कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। A इक्वल्स अ मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 4
1 9, सेकंड रो 0 -2 3, थर्ड रो 0 0 5। आइगन वैल्यूज सिंपली मेन डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं। लैम्डा 1 इक्वल टू 4, लैम्डा 2 इक्वल टू -2, लैम्डा 3 इक्वल टू 5। टाइम सेव्ड 4 मिनट्स। ट्रैप 2, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुपर पावर्स। जब भी आप कोई ऐसा मैट्रिक्स देखें जहां ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए हो तो तुरंत इन 3 रूल्स को एक्टिवेट करें। सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली रियल नंबर्स होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स अलाउड नहीं है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। x1.x2 इक्वल्स 0। मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है भले ही आइगन वैल्यूज रिपीट हों। आप एक ऑर्थोगोनल मॉडल मैट्रिक्स P फॉर्म कर सकते हैं जिससे P इनवर्स इक्वल्स P ट्रांसपोज हो, जिससे A इक्वल्स P dP ट्रांसपोज बनता है। ट्रैप 3, द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी GM वर्सेस अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी AM ट्रैप। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है, अगर किसी मैट्रिक्स में रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल लैम्डा इक्वल्स 2 2 5, तो इसे डायगोनलाइज नहीं किया जा सकता। फॉल्स। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी AM कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट के रूप में लैम्डा कितनी बार आता है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी GM उस लैम्डा के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की संख्या जो इससे दी जाती है। GM इक्वल्स n माइनस रैंक ऑफ ओपन पैरेंथेसिस A माइनस लैम्डा I क्लोज पैरेंथेसिस। रूल ऑफ थंब, कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी और केवल तभी होता है जब हर आइगन वैल्यू के लिए GM इक्वल्स AM हो। अगर एक भी आइगन वैल्यू के GM लेस देन AM है तो मैट्रिक्स डिफेक्टिव नॉन डायगोनलाइजेबल होता है। ट्रैप 4, डेफिनेटनेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। जब आपसे यह डिटरमाइन करने के लिए कहा जाए कि कोई मैट्रिक्स या क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट या इनडेफिनेट है तो सिर्फ डिटर्मिनेंट साइन पर डिपेंड न रहें। चलिए एग्जैक्ट टेस्ट्स को समराइज करते हैं। यह टेबल सभी आइगन वैल्यूज लैम्डा सब I और लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स डेल्टा सब I के साइंस के बेसिस पर मैट्रिक्स डेफिनेटनेस की कंडीशंस को आउटलाइन करती है। एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होती हैं और सभी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होते हैं। एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स में सभी आइगन वैल्यूज का ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना और सभी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स का ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना जरूरी होता है। एक नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होती हैं, जिसमें लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स साइन में अल्टरनेट करते हैं, जैसे कि डेल्टा 1 लेस देन 0 हो, डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा 3 लेस देन 0 हो और इसी तरह आगे भी। एक नेगेटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स में सभी आइगन वैल्यूज लेस देन या इक्वल टू 0 होती हैं, जिसमें लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स इस तरह अल्टरनेट करते हैं कि डेल्टा 1 लेस देन या इक्वल टू 0 हो और डेल्टा 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। लास्टली, एक इंडेफिनेट मैट्रिक्स में मिक्स्ड आइगन वैल्यू साइंस होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज यूज होती हैं और ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स के पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट दोनों पैटर्न्स को फेल करता है। 4. द अल्टीमेट मस्ट रिमेंबर फॉर्मूला चीट शीट। अपने एग्जाम रूम में जाने से पहले इस सेक्शन को मेंटली या पेपर पर प्रिंट कर लें। कोर मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज एंड आइगन वैल्यू बिहेवियर। मान लीजिए मैट्रिक्स A के आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 ... लैम्डा n है। ये समरी दिखाती है कि मैट्रिक्स ए पर ऑपरेशंस कैसे इसकी आइगन वैल्यूज को बदलते हैं, ये मानते हुए कि ओरिजिनल आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n तक हैं। मैट्रिक्स ए को पावर ऑफ के तक रेज करने से हर आइगन वैल्यू के की पावर पर रेज हो जाती है। लैम्डा 1 टू द पावर ऑफ के, लैम्डा 2 टू द पावर ऑफ के से लेकर लैम्डा n टू द पावर ऑफ के तक। ए का इन्वर्स लेने पर बशर्ते इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, रेसिप्रोकल आइगन वैल्यूज मिलती हैं 1 ओवर लैम्डा 1, 1 ओवर लैम्डा 2 से लेकर 1 ओवर लैम्डा n तक। मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करने से इसकी आइगन वैल्यूज अनचेंज्ड रहती हैं। स्केलर शिफ्ट अप्लाई करने से a प्लस के टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर आइगन वैल्यू में के ऐड हो जाता है, लैम्डा 1 प्लस के, लैम्डा 2 प्लस के से लेकर लैम्डा n प्लस के तक। मैट्रिक्स ए को स्केलर c से मल्टीप्लाई करने से हर आइगन वैल्यू c से मल्टीप्लाई हो जाती है, c टाइम्स लैम्डा 1, c टाइम्स लैम्डा 2 से लेकर c टाइम्स लैम्डा n तक। फाइनली मैट्रिक्स ए पर पॉलिनोमियल p अप्लाई करने से वह पॉलिनोमियल हर आइगन वैल्यू पर अप्लाई हो जाता है, p ऑफ लैम्डा 1, p ऑफ लैम्डा 2 से लेकर p ऑफ लैम्डा n तक। वाइटल फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस।
Characteristic equation 3 by 3 matrix shortcut. Lambda cubed minus a sub 1 lambda squared plus a sub 2 lambda minus determinant of a equals 0. A1 equals trace of a equals a1 1 plus a2 plus a3 3. A2 equals sum of principal minors equals am1 1 plus am2 plus am3 3. M sub 1 1 equals the determinant of matrix with row 1. A sub 2 2. A sub 2 3. Row 2. A sub 3 2. A sub 3 3. M sub 2 2 equals the determinant of matrix with row 1. A sub 1 1. A sub 1 3. Row 2. A sub 3 1. A sub 3 3. M sub 3 3 equals the determinant of matrix with row 1. A sub 1 1. A sub 1 2. Row 2. A sub 2 1. A sub 2 2. Determinant of A equal to determinant of A. Eigenvector system. Open parenthesis A minus lambda sub I times I close parenthesis times x sub I equals 0. Diagonalization sandwich. A equals P times D times P inverse, which implies A to the power of K equals P times D to the power of K times P inverse. P equal to मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स x1 x2 से लेकर xn तक हैं, आइगन वेक्टर्स की मॉडल मैट्रिक्स. D इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेकर लैम्डा n की डायगोनल मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज की स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन रियल सिमेट्रिक A. A equals Q times D times Q transpose, where Q inverse equals Q transpose, ऑर्थोगोनल मॉडल मैट्रिक्स. स्टेप बाय स्टेप सॉल्वर्ड एग्जाम्पल सब कुछ एक साथ लाते हुए एक्चुअल एग्जाम के दौरान ये मेंटल एंकर्स किस तरह आसानी से इंटीग्रेट होते हैं, इसे पक्का करने के लिए चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई मैट्रिक्स A इक्वल्स अ मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 2 1 सेकंड रो 1 2. इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड कीजिए. ट्रेस और डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज वेरीफाई कीजिए. मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन का यूज करके A टू द फिफ्थ पावर कंप्यूट कीजिए. केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके A इनवर्स को एक्सप्रेस कीजिए. स्टेप 1 2 बाय 2 शॉर्टकट का यूज करके आइगन वैल्यूज फाइंड कीजिए. एक 2 बाय 2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है लैम्डा स्क्वाड माइनस ट्रेस ऑफ A टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स 0. ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 2 इक्वल टू 4. Determinant of A equal to 2 times 2 minus 1 times 1 equal to 4 minus 1 equal 3. तो हमारा पॉलिनोमियल है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 equals 0. फैक्टरिंग द क्वांटिटी लैम्डा माइनस 3 times द क्वांटिटी लैम्डा माइनस 1 equals 0 implies लैम्डा सब 1 equals 3 लैम्डा सब 2 equals 1. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 2 सेनिटी चेक TSA A और DPE. ट्रेस चेक TSA लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 equals 3 plus 1 equals 4 equals trace of A. मैच करता है. डिटर्मिनेंट चेक DP लैम्डा 1 times लैम्डा equals 3 times 1 equals 3 equals डिटर्मिनेंट ऑफ A. मैच करता है. कॉन्फिडेंस लेवल 100%. बिना किसी डाउट के आगे बढ़ते हैं. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 3 आइगन वेक्टर्स फाइंड करें. द जीरो शिफ्ट सर्च. केस 1 लैम्डा 1 equals 3 के लिए सॉल्व A minus 3i x equals 0. मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो 2 minus 3 1 है और सेकंड रो 1 2 minus 3 है टाइम्स द वेक्टर x sub 1 x sub 2 equals द वेक्टर 0 0 विच implies द मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो नेगेटिव 1 1 है और सेकंड रो 1 नेगेटिव 1 है टाइम्स द वेक्टर x sub 1 x sub 2 equals द वेक्टर 0 0. इससे सिंगल इंडिपेंडेंट इक्वेशन माइनस x1 प्लस x2 इक्वल्स 0 मिलती है जिसका मतलब है x1 इक्वल्स x2 इक्वल्स 1 चूज करने पर हमें आइगन वेक्टर मिलता है कैपिटल X सब 1 इक्वल्स दी मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 सेकंड रो 1. केस 2 लैम्डा 2 इक्वल्स 1 के लिए सॉल्व A minus 1i x इक्वल्स 0. मैट्रिक्स जिसकी टॉप रो 2 minus 1 1 और बॉटम रो 1 2 minus 1 है टाइम्स वेक्टर x सब 1 x sub 2 इक्वल्स वेक्टर 0 0 जिसका मतलब है मैट्रिक्स जिसकी टॉप रो 1 1 और बॉटम रो 1 1 है टाइम्स वेक्टर x sub 1 x sub 2 इक्वल्स वेक्टर 0 0. इससे x1 प्लस x2 इक्वल्स 0 मिलता है जिसका मतलब है x1 इक्वल्स माइनस x2 इक्वल्स 1 चूज करने पर हमें आइगन वेक्टर मिलता है x sub 2 इक्वल टू द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो नेगेटिव 1 सेकंड रो 1.
नोटिस करें कि एसिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए और x1 और x2 के इनर प्रोडक्ट को चेक करें। x sub 1 dot x sub 2 equal to 1 times negative 1 plus 1 times 1 which equal to negative 1 plus 1 which equal to 0। वे स्ट्रिक्टली ऑर्थोगोनल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुपर पावर रूल ने गारंटी दी थी। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, डायगोनलाइजेशन के जरिए ए टू द फिफ्थ पावर कैलकुलेट करें। मॉडल मैट्रिक्स P और डायगोनल मैट्रिक्स D फॉर्म करें। P equal to the 2 by 2 matrix with first row 1 negative 1, second row 1 1 and D equal to the 2 by 2 matrix with first row 3 0 0, second row 0 1। P inverse कैलकुलेट करें। Determinant of P equal to 1 times 1 minus negative 1 times 1 which equal to 2। P inverse equal to 1 half times the 2 by 2 matrix with first row 1 1, second row negative 1 1। अब सैंडविच रूल अप्लाई कीजिए। A to the fifth equals P D to the fifth P inverse। D to the fifth power equal to the 2 by 2 matrix with first row 3 to the fifth power 0, second row 0 1 to the fifth power which equal to the 2 by 2 2 matrix with first row 243 0, second row 0 1। Multiply P D to the fifth। P times D to the fifth power equal to the 2 by 2 matrix with first row 1 negative 1, second row 1 1 times the 2 by 2 matrix with first row 243 0, second row 0 1 1 which equal to the 2 by 2 matrix with first row 243 negative 1, second row 243 1। Finally P D to the fifth को P inverse से मल्टीप्लाई कीजिए। A to the fifth power equal to the 2 by 2 matrix with first row 243 negative 1, second row 243 1 times 1 half times the 2 by 2 matrix with first row 1 1, second row negative 1 1 which equal to 1 half times the 2 by 2 matrix with first row 243 times 1 plus negative 1 times negative 1 and 243 times 1 plus negative 1 times 1, second row 243 times 1 times negative and 243 times 1 plus 1 times 1। A to the fifth power equal to 1 half times the 2 by 2 matrix with first row 244 242, second row 242 244 which equal to 2 by 2 matrix with first row 122 121, second row 121 122। देखिए यह कितना एलिगेंट था। हाथ से 4 टीडियस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस करने के बजाय डायगोनलाइजेशन ने पूरे कंप्यूटेशन को स्केलर अर्थमेटिक में रिड्यूस कर दिया। 3 to the fifth equals to 143, जो दो सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच सैंडविच है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5, कैले हैमिल्टन का यूज करके ए इनवर्स एक्सप्रेस कीजिए। हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा स्क्वेयर्ड -4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। कैले हैमिल्टन के जरिए मैट्रिक्स को उसकी अपनी इक्वेशन फीड कीजिए। ए स्क्वेयर्ड -4 ए प्लस 3i इक्वल्स ओ। दोनों साइड्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। ए -4i प्लस 3 ए इनवर्स इक्वल्स ओ इम्प्लाइज 3 ए इनवर्स इक्वल्स 4i माइनस ए। ए इनवर्स इक्वल्स 1/3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 4i माइनस ए क्लोज पैरेंथेसिस। आई और ए सब्स्टिट्यूट कीजिए। A inverse equals 1/3 times open parenthesis the matrix with first row 4 0, second row 0 4 minus the matrix with first row 2 1, second row 1 2 close parenthesis equals 1/3 times the matrix with first row 2 negative 1, second row negative 1 2 equals the matrix with first row 2/3 negative 1/3, second row negative 1/3 2/3। क्विक सैनिटी चेक। ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो 2 1 और सेकंड रो 1 2 वाला मैट्रिक्स टाइम्स फर्स्ट रो 2 थर्ड्स नेगेटिव 1/3 और सेकंड रो नेगेटिव 1/3 to 2/3 वाला मैट्रिक्स इक्वल्स फर्स्ट रो 4/3 माइनस 1/3 नेगेटिव 2/3 प्लस 2/3 और सेकंड रो 2/3 माइनस 2/3 नेगेटिव 1/3 प्लस 4/3 वाला मैट्रिक्स इक्वल्स फर्स्ट रो 1 0 और सेकंड रो 0 1 वाला मैट्रिक्स इक्वल्स आई। फ्लॉलेस। सेक्शन ब्रेक। 6, लुकिंग अहेड। स्पेक्ट्रल थ्योरी मॉडर्न इंजीनियरिंग को क्यों पावर करती है? कंग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली लीनियर अलजेब्रा की कोर मशीनरी को मास्टर कर लिया है।
आपने जो अचीव किया है उसकी तारीफ करने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। आपने चैप्टर 3 को नंबर्स की रो ग्रिड्स देखते हुए स्टार्ट किया था और अब आप मैट्रिसेस के आर पार देखकर उनकी हिडन बैकबोन यानी उनके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को खोजना सीख चुके हैं। जैसे ही हम चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, आप सोच सकते हैं क्या मुझे ये स्पेक्ट्रल कॉन्सेप्ट्स फिर कभी देखने को मिलेंगे? इसका जवाब एक जोरदार यस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 4 में आपको कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स ए प्लस और माइनस आई भी मिलेंगे, जो फिजिकल सिस्टम्स में ऑसिलेटरी डायनामिक्स, रोटेशन और स्पाइरल ग्रोथ को डिस्क्राइब करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस और कंट्रोल सिस्टम्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिस्टम्स को सॉल्व करना dx ओवर dt इक्वल से x सीधे मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल्स e टू द at इक्वल्स p e टू द dtp इनवर्स पर रिलाई करता है। मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन SVD वो एल्गोरिथम्स जो इमेज कंप्रेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स और AI एम्बेडिंग्स को पावर देते हैं, लिटरली भेज बदलकर आई आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स ही हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मॉडर्न क्वांटम स्टेट्स और मैकेनिकल वाइब्रेशन मोड्स, ब्रिजेस और स्काईस्क्रेपर्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज को सिस्टम हैमिल्टोनियंस और स्टिफनेस मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज के रूप में कंप्यूट किया जाता है। इस सेक्शन के मेंटल टूलकिट को मास्टर करके आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी टेस्ट या गेट पेपर पास करने के लिए स्टेप्स रटे नहीं है, आपने अपनी इंटेलेक्चुअल टूलबॉक्स में मॉडर्न इंजीनियरिंग के सबसे पावरफुल एनालिटिकल इंजनों में से एक को ऐड कर लिया है। जब भी एग्जाम का सीजन आए, इस सेक्शन को एक क्विक रिवीजन गाइड की तरह अपने पास रखें। अपनी टूलकिट पर ट्रस्ट रखें, अपने ट्रेस या डिटर्मिनेंट सैनिटी चेक्स रन करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन एग्जाम प्रॉब्लम्स को टैकल करें। यू हैव गॉट दिस।